हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने प्यार की दर्द भरी कहानी बताने जा रहा हूँ। वो दास्तां जब मुझे प्रिया से पहली बार प्यार हुआ था। वो साथ बिताए हंसी लम्हे और उससे जुदा होने के उस दर्द भरे एहसास को मैं आपसे इस कहानी के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूँ। ये सिलसिला शुरू हुआ था तब जब मैं अपने दोस्त विपिन के साथ दिल्ली में काम करता था। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। अगले हफ्ते मेरे दोस्त विपिन की शादी थी। उसकी शादी उसके गांव से हो रही थी, तो वो अपनी फैमिली के साथ कल ही निकलने वाला था। वो मुझे भी कल अपने साथ ही ले जाना चाहता था, लेकिन मैं अभी अचानक उसके साथ कैसे जा सकता था। ना ही मेरे पास अच्छे कपड़े थे और ना ही जेब में पैसे। मैंने कैसे भी करके उसे मना लिया कि देख यार, अभी तो मैं तेरे साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं शादी के एक दिन पहले पक्का पहुंच जाऊंगा। मैंने कैसे भी करके विपिन को मना ही लिया। वो अपनी फैमिली के साथ गांव चला गया और मैं भी 6 दिन बाद शादी के ठीक एक दिन पहले उसके गांव पहुंचा। शहर की भागती दौड़ती जिंदगी से दूर गांव में आने के बाद मन को बहुत सुकून मिल रहा था। एक अलग ही सुकून मिल रहा था। हवाओं में ताजगी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट, हरी भरी फसलों पे पड़ती धूप की वो किरणें, ये सब नज़ारा मानो मन को मोह लेने वाला था। मैं यहाँ पहली बार आया था और आते ही आंटी अंकल के पैर छुए। आंटी अंकल मुझे अच्छी तरह से जानते थे। वो मुझे एक अच्छा लड़का मानते थे। फिर विपिन भी आ गया। वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हुआ। हमने थोड़ी देर बात की। फिर वो कहीं शादी के रस्मों में बिजी हो गया। मैं बता दूं कि मैं बहुत ही शर्मीला लड़का हूं और ज़्यादा किसी से बोलता भी नहीं हूं। मेरा दोस्त शादी की रस्मों में बिजी था, तो मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर चारों तरफ हो रही चहल पहल को देखने लगा। तभी एक आवाज़ आई, प्रिया देख, विपिन का दोस्त आया है शहर से, जरा उसे मिठाई और पानी वानी पिला दे तो। तभी एक लड़की पानी और मिठाई लेकर आई और चेहरे पर मुस्कान लिए मिठाई की प्लेट मेरे हाथ में पकड़ाते हुए बोली, ये लीजिए, इसे हमने अपने घर पर ही बनाया है। बताना कैसी लगी, और अच्छी लगे तो मुझसे और मांग लेना, शर्माना मत। मैंने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो वहाँ से चली गई। वो सांवला रंग, वो चेहरे पर सादगी और कितनी प्यारी आंखें थी उसकी। मैंने उसे बस एक झलक ही देखा था और मुझे इतनी अच्छी लगने लगी थी वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब कोई लड़की मुझे इतनी अच्छी लगी थी और मेरा दिल उसे बार बार देखने के लिए बेचैन हो रहा था। अब माहौल और भी सुहाना होने लगा था। मेरे दिल की धड़कनें हल्की हल्की बढ़ने लगी थी। उसे फिर से एक बार देखने का बहुत मन कर रहा था, पर इस भीड़ में वो कहीं नहीं दिख रही थी। तो मैं उठकर उसे इधर उधर देखने लगा। पता नहीं कहाँ चली गई थी, कहीं दिख ही नहीं रही थी। तो थक हार कर मैं वहीं एक खाट पर बैठकर आराम करने लगा। तभी जैसे ही मैंने अपनी नज़र पीछे की तरफ घुमाई तो वो मेरे सामने थी। दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वो आटा गूंथ रही थी और मैं चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। आटा गूंथते समय उसकी जुल्फों की कुछ लटाएं बार बार उसके चेहरे पर आ जाती और वो अपने सने हाथों से किसी तरह उन्हें पीछे कर देती, लेकिन कम वक्त वो लटाएं फिर से चेहरे पर आ जाती। उसकी ये अदा मानो मुझको दीवाना बना रही थी। तभी अचानक उसने नज़रें उठाई और हमारी नज़रें मिली और एकदम से मैंने थोड़ा शर्माते हुए अपनी नज़रों को दूसरी ओर फेर लिया। मैंने खुद को समझाया कि यूं किसी लड़की की तरफ देखते रहना अच्छी बात नहीं होती। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पर दिल कहाँ मानने वाला था। फिर से नज़रें उसी की तरफ मुड़ गई। वो अभी भी मेरी तरफ ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। उससे निगाहें मिलाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैंने फिर से निगाहें फेर ली। तभी विपिन की मम्मी यानी आंटी मिठाई लेकर आई और मुझे देने लगी। मैंने कहा, आंटी मैंने तो अभी अभी खाई थी मिठाई। फिर उधर से
प्रिया ने कहा, अरे ले लो, इतना शर्माते नहीं हैं। तो मैंने मिठाई ले ही ली। ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। आप इसे पहली नज़र वाला प्यार कहें, चाहे कुछ भी कहें, जो भी था बहुत ही सुहाना था। मैं प्यार के उस रंगीन दुनिया में खोता जा रहा था, जहाँ सिर्फ प्रिया की मुस्कान और उसका सादगी से भरा चेहरा ही नजर आ रहा था। कुछ देर के बाद शादी की तैयारियों में मैं हाथ बटाने लगा और वो भी कहीं चली गई। अगले शादी वाले दिन वो पूरे दिन मुझे कहीं नहीं दिखी। शायद वो दुल्हन के घर पर गई थी अपनी सहेलियों के साथ। दुल्हन का घर ज़्यादा दूर नहीं था, यही कुल 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। वो शाम को मुझे तब दिखी जब जयमाल हो रहा था। बाद में वो भैया भाभी के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी। तभी उसने मुझे देखा और मुझे इशारा करके बुलाने लगी कि मैं आऊं और कुछ फ़ोटो क्लिक करवा लूं। पर मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए इशारे से मना कर दिया। फिर वो आई और मेरा हाथ पकड़ कर ले गई। मन ही मन मैं ये कह रहा था कि प्रिया, अब तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। दूल्हा दुल्हन के साथ हमारी भी एक साथ फ़ोटो क्लिक हुई थी, जिसमें मैं और प्रिया एक साथ थे। मैं सोच रहा था कि कैसे भी करके ये फ़ोटो तो लेकर ही जाऊंगा। शादी बीत गई और अगला दिन आ गया। प्यारी भाभी भी घर पर आ चुकी थी। विपिन मेरा दोस्त है, पर है तो भाई जैसा ही, क्योंकि अब भाभी भी आ चुकी थी, इसलिए अब दोनों को भैया भाभी कहना कोई गलत नहीं होगा। भाभी बहुत प्यारी थी, दोनों की जोड़ी लाखों में एक थी। आज मुझे भी वापस जाना था, लेकिन मेरा दिल तो कह रहा था कि मैं हमेशा यहीं रुक जाऊं अपनी प्रिया के पास। लेकिन जाना भी ज़रूरी था। मैंने विपिन से प्रिया के बारे में पूछा, यार विपिन, ये प्रिया कौन है? उसने बताया कि प्रिया यहीं पड़ोस में ही रहती है। उसकी माँ नहीं है, बस पापा हैं और छोटा भाई है। माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए वो काफ़ी समय हमारे घर पर ही मम्मी के साथ रहती है और घर के कई सारे कामों में हाथ बटाती है। बहुत ही मेहनती है और संस्कारी लड़की है। विपिन ने मजाकिए अंदाज में कहा, वैसे तू क्यों जानना चाहता है उसके बारे में? कहीं जनाब को इश्क तो नहीं हो गया उनसे? मैंने कहा, नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सही तो कह रहा था विपिन, इश्क तो हो ही चुका था उनसे, और इस कदर हो चुका था कि 7 जन्मों तक ना छूटे। विपिन ने कहा कि यार तू 2-3 दिन और क्यों नहीं रुक जाता, क्योंकि तेरे बिना मेरा मन नहीं लगेगा यहाँ, और इसी बहाने मैं तुझे अपना गांव भी घुमाऊंगा। जाने का तो मन मेरा भी नहीं था, तो मैंने कहा चल ठीक है यार, तू कहता है तो रुक जाता हूँ। वो बहुत खुश हो गया और मैं भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। कुछ समय बाद विपिन, भाभी, प्रिया ये तीनों अपने खेतों और बगीचों में घूमने जाने लगे। क्योंकि भाभी नई नई आई थी, इसलिए उन्हें घुमाना भी ज़रूरी था। तो विपिन ने मुझसे कहा कि तू भी चल। फिर प्रिया ने कहा, हाँ तुम भी चलो, गांव आए और थोड़ा घूमे भी नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, चलो चलो। तो मैं भी उनके साथ चल दिया। हरे भरे खेतों का वो सुहाना नज़ारा और साथ में प्रिया की मौजूदगी उस नज़ारे को मानो जन्नत सा बना रही थी। भैया भाभी आगे आगे चल रहे थे और प्रिया और मैं एक साथ पीछे पीछे चल रहे थे। वो मुझे दुनिया भर की बातें बता रही थी, अपने बारे में और इस गांव के बारे में बता रही थी, और मैं चुपचाप एकटक निगाहों से उसे देखते हुए उसकी बातों में खोया था। सोच रहा था कि काश वो यूं ही बोलती रहे और मैं उसे हमेशा यूं ही चुपचाप सुनता रहूं। फिर उसने कहा कि आप इतने खामोश क्यों हो, कुछ बताइए अपने बारे में। मैंने भी थोड़ा बहुत अपने बारे में बता दिया उसे। अब हम दोनों की काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, इसलिए मैं प्रिया से अब ज़्यादा नहीं शर्माता था। मैं जितने दिन भी वहाँ रुका, उस दौरान प्रिया से ढेर सारी बातें की। प्रिया ने मुझे काफ़ी घुमाया, आम के बगीचे दिखाए, और वो श्याम भैया के गोलगप्पे जो हम दोनों ने खाए बड़े ही लाजवाब थे।
शादी के इस माहौल में प्रिया के साथ बिताए इन 2-3 दिनों में बहुत मज़ा आया और आज वो दिन आ चुका था जब मुझे वापस अपने घर दिल्ली जाना था। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि प्रिया को छोड़कर मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन अब रुक भी नहीं सकता था। हर दिन खिलखिलाने वाली प्रिया भी आज उदास थी। आज मैंने उसे ज़रा सा भी मुस्कुराते नहीं देखा। मैं भी आज बहुत उदास था। अब मुझे मेरी प्रिया से जुदा होना था। दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि जाने से पहले वो शादी वाली फ़ोटो ले लूं जिसमें मैं और प्रिया एक साथ थे, पर स्टूडियो वाले ने अभी तक फ़ोटो नहीं बनाए थे। मन और उदास हो गया। एक ही तो निशानी थी प्रिया की, वो भी नहीं मिली। प्रिया के पास कोई मोबाइल भी नहीं था, नहीं तो नंबर ले लेता। अब मेरा निकलने का वक्त हो चुका था। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि आसमान भी हमारे जुदा होने से उदास था, लेकिन जब जो होने वाला रहता है वो होकर ही रहता है। तभी आंटी ने मुझे एक छाता दे दिया। तभी प्रिया ने कहा कि आंटी, मैं इन्हें चौक तक छोड़ देती हूँ। एक ही छाते के नीचे हम दोनों एक साथ थे। हमारे कदम बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, मानो हम दोनों ये चाह रहे थे कि काश ये पल यहीं थम जाए, पर खुदा को शायद ये मंजूर नहीं था। रास्ते में चलते चलते मैं बार बार छतरी से थोड़ा बाहर आ जाता, पर वो मेरा हाथ पकड़कर छाते के अंदर खींच लेती। रास्ते के दौरान हम दोनों ने कोई भी बात नहीं की। हम दोनों बहुत उदास थे। फिर हम चौक पर पहुंचे। बारिश भी अब तक थम चुकी थी। हम बस का इंतज़ार करने लगे। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया। पता नहीं गिफ्ट में क्या था। मैंने भी उसे एक लेटर दिया जिसमें मैंने अपने प्यार का इजहार किया था उससे। उसने कहा कि आपसे मिलकर और आपके साथ इन हसीन पलों को बिता के बहुत अच्छा लगा। दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आप दोबारा ज़रूर आइएगा, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैंने भी कहा कि भगवान ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे और मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। हम दोनों बोल तो रहे थे, लेकिन हमारी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वो पल मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं उसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तभी बस आ गई। धड़कनें एकदम से बढ़ गई। मैंने उससे विदा लिया और बस पर चढ़ गया और बस चल पड़ी। वो मुझे बाय कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। वो रो रही थी। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। बस में बैठे बैठे मैं गांव के उस नज़ारे को देख रहा था। शायद फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा अपनी प्रिया से और इस प्यारे गांव से। तब मैंने वो गिफ्ट खोला जो प्रिया ने मुझे दिया था। गिफ्ट में प्रिया और मेरी वो शादी वाली फ़ोटो थी जो हमने एक साथ खिंचाई थी, और एक लेटर था जिसमें लिखा था, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आपसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन आप हमारे घर आए थे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके बिना मैं कैसे जीऊँगी मुझे नहीं पता। आप एक बार ज़रूर यहाँ आना। आपकी प्यारी प्रिया। इस लेटर को पढ़कर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। सोच रहा था कि अभी बस से उतरकर वापस लौट जाऊं, पर वापस नहीं लौट पाया। मैंने वहां से आने के बाद जैसे तैसे काम में मन लगाया। कुछ दिनों तक उसकी यादों ने मुझे खूब रुलाया। आज उस समय को बीते हुए 5 साल हो चुके हैं, पर आज भी मुझे प्रिया की बहुत याद आती है। तो उसकी फ़ोटो को देख के दिल बहला लेता हूँ। प्रिया, तुम दूर रहकर भी हमेशा मेरी यादों में मेरे साथ रहोगी और मेरे पास रहोगी। आई लव यू सो मच मेरी प्यारी प्रिया। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये प्रेम कहानी, और कौन कौन इस कहानी को सुनते वक्त इमोशनल हो गया था मुझे कमेंट में बताओ। और किस किस ने अपनी ज़िंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया है और किस किस ने प्यार के उस दर्द को महसूस किया है या फिर उस हसीन पल को महसूस किया है, मुझे कमेंट में बताओ। तो मिलेंगे फिर एक इमोशनल कहानी के साथ।